जय मूल्यवासी साथियों, आज एक विषय पर चर्चा करने का प्रयोजन यह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आरटीआई के द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा चाणक्य और परशुराम के बारे में जानकारी मांगी थी। चाणक्य का बर्थ डेट क्या है, उसका जन्म कहाँ पर हुआ है, लोकेशन बताइए, कौन से जिले में हुआ है, और चाणक्य का कोई शिलालेख है क्या जिसका हिस्टोरिकल आधार माना जा सकता है। उसी तरह आतंकवादी पात्र परशुराम, इसके बारे में भी जानकारी मांगा गया। परशुराम का जन्म कहाँ पर हुआ है, उसके माता पिता का नाम क्या है, कौन से जिले में हुआ है, कौन से तारीख को हुआ है, कौन से शताब्दी में हुआ है, और इसके बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है क्या। तो 23 जनवरी 2024 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मैसूरू रीजन के द्वारा इसके बारे में स्पष्ट जवाब आया है कि परशुराम और चाणक्य के बारे में कोई इंस्क्रिप्शंस हमारे पास नहीं है, और उनके भौतिक अस्तित्व का दोनों के बारे में, चाणक्य और परशुराम के बारे में कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। जनवरी 2024 को यह बहुत महत्वपूर्ण खबर है। हम लोगों ने इस जानकारी को मीडिया को प्रोवाइड किया है कि आरटीआई के जरिए से यह जानकारी उपलब्ध हुई है, तो आप इसको खबर बनाकर छापो। मगर प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसकी कोई खबर नहीं बनाई, इसलिए हमने सोचा कि ब्राह्मण बनिया मीडिया को लग रहा है कि चाणक्य और परशुराम का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, तो फिर इसकी चर्चा कैसे होगी। इसलिए हमने सोचा कि इसको लाइव आकर लोगों को बताया जाए। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हम लोगों ने कुछ माह पहले इसके बारे में जानकारी मांगी थी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका जन्म होने का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है क्या। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में कोई अभिलेख नहीं है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उनका बर्थ होने का पीरियड तक पता नहीं है,
ये मैथोलॉजिकल है, ये जानकारी हमें प्रोवाइड की। अगर विष्णु ही काल्पनिक है तो ब्राह्मण धर्म की बुनियाद ही खत्म हो जाती है, जिसे वो वर्तमान में हिंदू धर्म कह रहे हैं, वो बुनियाद ही खत्म हो जाती है। फिर 22 तारीख को जो नरेंद्र मोदी को आगे करके जो नाटक किया, अगर एक खबर सामने आती तो उसका भंडाफोड़ हो जाता, मगर आर्कोलॉजिकल आधार पर ब्राह्मणों के पास राम पैदा होने का सबूत नहीं है, विष्णु के पैदा होने का सबूत नहीं है, ब्रह्मा के पैदा होने का सबूत नहीं है, और शिव के पैदा होने का भी सबूत नहीं है। उसी तरह परशुराम और चाणक्य, ये पात्र काल्पनिक है और इनके कोई भी आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस उपलब्ध नहीं है, मौजूद नहीं है। चाणक्य कैरेक्टर कहां से आया? चाणक्य कैरेक्टर का निर्माण करने के पीछे ब्राह्मणों का क्या दृष्टिकोण है? रोमिला थापर जैसी विश्वविख्यात इतिहासकार भी चाणक्य को मान्यता देती है। तमाम ब्राह्मण लोग, राधा कुमुद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, शर्मा, मिश्रा, पांडे, तमाम ब्राह्मण इतिहासकार, जो कोई मुजुमदार, तमाम जो ब्राह्मणवादी इतिहासकार है, वो चाणक्य को सामने रखकर मौर्यों का इतिहास लिखते हैं। चाणक्य प्रस्तुत करने का मतलब यह है कि मौर्यों का मूल इतिहास मिटाया जा सके। ये इसके पीछे उनकी सोची समझी साजिश है। मगर चाणक्य कहां पर पैदा हुआ, कौन से गांव में पैदा हुआ, उसके मां बाप का नाम क्या था, वो कौन सी सदी में पैदा हुआ, उसकी बर्थ डेट क्या है, इसकी जानकारी अभी तक किसी भी ब्राह्मण ने नहीं दी है। मगर इसके पीछे ब्राह्मणों का मकसद ये है कि मौर्य जैसे महान व्यक्ति की तुलना में ब्राह्मणों के पास एक भी व्यक्ति नहीं है। चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, सम्राट अशोक मौर्य हो या बृहद्रथ मौर्य हो, इनकी तुलना में एक भी ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मणों का वर्चस्व जिन मौर्यों ने खत्म किया, और मौर्यों का पीरियड ही गोल्डन एज है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, जो लाहौर में उनका स्पीच होने वाला था, तो उन्होंने कहा था कि मौर्यों का इतिहास को अगर छोड़ दिया जाए मौर्य के इतिहास को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत का कोई इतिहास ही नहीं है, डार्क एज है। मौर्यों का इतिहास ही भारत का वास्तविक इतिहास है। तो उनके इस वक्तव्य से महाराष्ट्र का चित्पावन ब्राह्मण वीडी सावरकर को इतना दर्द हुआ कि उसने 6 सोनेरी पन्ने नामक किताब लिखा था, और उसके अंदर पहले नंबर का पन्ना क्या है, तो बृहद्रथ मौर्य की हत्या
पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराई गई, इसको उसने फर्स्ट गोल्डन पेज कहा है। प्रतिक्रिया के रूप में सावरकर ने किताब लिखी थी और छठे नंबर का पेज, छठे नंबर का पन्ना क्या है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य पेशवा ब्राह्मणों ने खत्म किया, इसको उसने छठे नंबर का पेज कहा है, गोल्डन पेज का है। और शिवाजी महाराज का जन्म होना यह कोई खास बात नहीं है, यानी मराठाओं का अत्यंत घृणित शब्द में अपमान किया है, खास करके छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो जो जो महापुरुष हो चुके हैं, जो जो महान होते हैं, उनकी बराबरी ब्राह्मण नहीं कर पाते, तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, उसके बराबरी का कोई ब्राह्मणों में पुरुष नहीं हुआ है, तो ब्राह्मण लोग इतिहास लेखन के नाम पर ब्राह्मणों ने क्या किया, तो ब्राह्मणों ने जो जो महान हुए हैं उनका गुरु ब्राह्मण था, यह प्रचार कर दिया। इसको बोलते हैं ब्राह्मणीकरण। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज महान क्यों हुआ, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु ब्राह्मण था, ऐसा प्रचार किया जाता है। और ऐसी बातों का बार बार प्रोपेगेंडा करके बहुजन समाज के लोगों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि दादू कोंडदेव और छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा गुरु भट्ट रामदास ये गुरु थे, इसीलिए वो महान हुए। बाईस जनवरी के अवसर पर एक साधु ने ऐसा ही बयान किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु रामदास थे। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शाहू छत्रपति महाराज, इन्होंने जाहिर तौर पर घोषित किया था कि भट्ट रामदास और भट्ट दादू कोंडदेव ये छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु नहीं है। अब दूसरे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज ही कह रहे हैं गुरु नहीं है, तो दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दादू और रामदास के ऊपर कमेटियां बिठाई थी और दादू कोंडदेव और रामदास गुरु होने का एक भी सबूत, लिखित सबूत नहीं मिला। और मुंबई हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस नलावड़े, इन्होंने रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु नहीं है ऐसा जजमेंट ही दिया है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि रामदास गुरु नहीं था। आरएसएस और बीजेपी के लोग मोदी को आगे करके मोदी की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करके छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं, मोदी का नहीं। मोदी का अपमान हो चुका है, मोदी को कोई मान सम्मान नहीं है। ब्राह्मणों का गुलाम है नरेंद्र मोदी, उसकी तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ नहीं हो सकती। तो ब्राह्मण लोगों ने हमेशा से ब्राह्मणीकरण के सिद्धांत पर काम किया। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का गलत इतिहास लिखा और गुरु रामदास या दादू कोंडदेव को दिखाया और उनका ब्राह्मणीकरण किया।
उसी तरह मौर्य साम्राज्य का इतिहास लिखते समय ब्राह्मणों ने स्पष्ट तौर पर लिखा कि मौर्यों के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। और चाणक्य की स्टोरी क्या है कि नंद राजा ने उसका अपमान किया था और नंद राजा का अंत जब तक नहीं करूंगा तब तक चोटी को गांठ नहीं बांधूंगा, ऐसी शपथ चाणक्य लेता है, अर्थात कौटिल्य लेता है। और चंद्रगुप्त मौर्य इस युवा के हाथ से नंद राजा की हत्या करता है। मगर इसका कोई इतिहास है क्या? इसका कोई इतिहास नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। चाणक्य चंद्रगुप्त की कथा का वर्णन कहाँ मिलता है? हेमचंद्र के पुरुष चरित्र यानी 12वीं सदी में इसका साहित्य में वर्णन मिलता है। कश्मीर के कथा सरित सागर 11वीं सदी में इसका वर्णन मिलता है। बृहद कथा मंजरी 11वीं सदी में इसका वर्णन मिलता है। और सबसे पहले इसका जिक्र विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस जो 6ठी शताब्दी में लिखा गया है, इसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। और एक प्ले, एक नाटक है। 6ठी शताब्दी में मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखा हुआ, इसके अंदर इसका पहली बार वर्णन मिलता है। और 12वीं सदी तक अलग अलग साहित्य में, हेमचंद्र के साहित्य में, सरित सागर में, बृहद कथा मंजरी में, यानी 11वीं 12वीं सदी में मिलता है। और चाणक्य का जो कौटिल्य अर्थशास्त्र की कॉपी है, यह कॉपी मद्रास प्रोविजन में 1908 में मिली है। यानी दक्षिण भारत में इसकी कॉपी मिली है, यानी उसका लिखित दस्तावेज मिला है। चाणक्य जो है एक काल्पनिक पात्र है। शायद इसी वजह से ब्राह्मण लोग आज भी चाणक्य का नाम अपने बेटे को नहीं रखते। चाणक्य यानी चालाक, कौटिल्य यानी कुटिल शब्द से कौटिल्य शब्द बना हुआ है। तो दोनों में इसका संदर्भ नहीं मिलता। और कौटिल्य का बाद और एक नाम होता है विष्णुगुप्त। तो ये तीनों नाम भी काल्पनिक नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य और कौटिल्य का आपस में संबंध नहीं है और वे दोनों भी अर्थशास्त्र के लेखक नहीं है। एक अनामिक परंपरा चाणक्य को अर्थशास्त्र का रचयिता या लेखक बता रही थी और यह परंपरा इतिहास के मापदंड पर खारिज हो जाती है। दूसरी सदी तक अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन दस्तावेज नहीं समझा जाता था। अगर कौटिल्य मौर्यकालीन में होता तो मौर्यों के दस्तावेजों में उसका जिक्र होता, मेगस्थनीज के ग्रंथ में उसका जिक्र होता,
मगर उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। मौर्य की भाषा पाली भाषा है, चाणक्य की भाषा संस्कृत की भाषा है। मौर्य समानतावादी है और चाणक्य अर्थशास्त्र में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने का आदेश देता है। कितनी विसंगत बात है। ब्राह्मणों ने एक टीम बनाकर अर्थशास्त्र का निर्माण किया और उन्होंने प्रकरण साहित्य मौर्य ब्राह्मणों ने 2 संस्करण समय समय के बाद बनाए और बाद में उसको नाटक के माध्यम से मौर्यों के साथ जोड़ दिया। नंद और मौर्य का कोई झगड़ा नहीं हुआ है, ये भी एक मनगढ़ंत बात है। ब्राह्मणों ने एक कथा प्रचार में लाई है, नंद अंतम क्षत्रिय अंतम, यानी नंद राजा की हत्या मौर्य राजा के द्वारा की गई और उसी के साथ क्षत्रियों का अंत हुआ। जो ब्राह्मण इतिहासकार चाणक्य को मान्यता देते हैं, वो ब्राह्मण इतिहासकार मौर्यों को शूद्र कहते हैं। मौर्य लोग शाक्य वंशीय थे, क्षत्रिय थे, मूलनिवासी क्षत्रिय थे। नंद लोग भी मूलनिवासी क्षत्रिय थे, उनका आपस में कोई झगड़ा नहीं था। मगर ब्राह्मण लोगों ने मौर्यों को नीच दिखाने के लिए मौर्यों की उत्पत्ति मुरा नामक एक दासी से दिखाई है, यानी खुल्लम खुल्ला मौर्यों का चरित्र हनन करने का षड्यंत्र ब्राह्मणों ने किया। पुराणकारों ने तो बहुत ज्यादा कर दिया। पुराणकारों ने क्षत्रिय अब बचे नहीं है, नंद का अंत हो गया, इसलिए अब 2 ही वंश बचे, क्षत्रिय ब्राह्मण और शूद्र। तो ब्राह्मणों ने चाणक्य को गुरु दिखाकर चंद्रगुप्त मौर्य का अवमूल्यांकन किया है। हिस्टोरिकल आधार पर वो गुरु सिद्ध नहीं होते, मगर मुद्रा राक्षस के नाटक के माध्यम से ब्राह्मणों ने इतिहास का ब्राह्मणीकरण किया है। यह बात आप लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। पैट्रिक ओलिवेले नामक एक बड़े इतिहासकार है, उनका यह कहना है कि ब्राह्मणवादी परंपरा अर्थशास्त्र को मौर्य साम्राज्य के साथ काल्पनिक पात्र चाणक्य के माध्यम से जोड़ना चाहती है। इसी उद्देश्य से मुद्रा राक्षस जैसे ग्रंथ बाद में लिखे गए थे। पैट्रिक ओलिवेले के अनुसार चाणक्य ग्रंथ अत्यंत काल्पनिक ग्रंथ है, यह बात सिद्ध हुई है। मगर नारायण नामक एक ब्राह्मण था जिसने हितोपदेश नामक ग्रंथ अर्थशास्त्र के ऊपर टीका के रूप में रचा था। उसने कमंडक के नीति सार ग्रंथ की मदद लेकर यह ग्रंथ टीका किया था। हितोपदेश में हमें 90% श्लोक कौटिल्य के अर्थशास्त्र के साथ मिलते हैं, यानी वही से उसने लिए थे। तो नारायण नामक जो ब्राह्मण है उसने स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, होश आवाज से लिखा हुआ है कि चाणक्य या कौटिल्य एक काल्पनिक पात्र है, लेकिन फिर भी वह बहुत ही मनोरंजक पात्र है। तो
उसके ऊपर जो टीका लिखी गई, नारायण भट्ट जो ब्राह्मण है वो उसको काल्पनिक पात्र मानता है। इस आधार पर यह बात सिद्ध होती है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह केवल और केवल काल्पनिक था। मैकलिश महोदय ने एक रिसर्च पेपर लिखा है जिसका शीर्षक है कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज अ मौर्यन डॉक्यूमेंट। तो मैकलिश महोदय का कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन दस्तावेज बताना अत्यंत मूर्खता है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन दस्तावेज है, इसका अभी तक एक भी सबूत नहीं मिला है। वे कहते हैं कि अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन बताने वाला जो ब्राह्मणवादी विचार है वह आधारहीन है और उसकी पुष्टि के लिए जो सबूत दिए जा रहे हैं वे सारे निरर्थक हैं। तो बड़े बड़े विद्वानों ने, खासकर कि पैट्रिक ओलिओले, मैकलिश महोदय ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है कि अर्थशास्त्र यह मौर्यकालीन दस्तावेज नहीं है। इस आधार पर चाणक्य आउटडेट हो गए और हम लोगों ने चाणक्य के ऊपर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया था, मगर अभी तक कोई ब्राह्मण सामने नहीं आया है कि जो 1 करोड़ रुपए हमसे युक्तिवाद करके हासिल करे। इसलिए चाणक्य एक काल्पनिक पात्र है। इसका आखिरी सबूत भारत सरकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हमने लिखित में लेटर मांगा था, जवाब मांगा था और उनका जवाब 23 जनवरी को हमें प्राप्त हुआ, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी मान्य किया कि चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त ये काल्पनिक है, साथ ही साथ आतंकवादी परशुराम ये भी काल्पनिक कैरेक्टर है। अब दूसरे कैरेक्टर के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। चाणक्य के बाद आतंकवादी काल्पनिक चरित्र परशुराम। महाभारत का अनुवाद ब्राह्मण लोगों ने बहुत घुमावपूर्ण तरीके से किया है, मगर महाभारत का वास्तविक अनुवाद अब विश्व के लेवल पर प्रसिद्ध हो गया है और वो अनुवाद बहुत बड़े विद्वान संस्कृत भाषा के तज्ञ इंडोलॉजिस्ट जेम्स फिट्जगेराल्ड ने 12 वॉल्यूम में महाभारत का अनुवाद किया है और इसको बीजेपी के लोगों ने भी मान्यता दी। बीजेपी को लोगों को लगा कि अमेरिका के लोग महाभारत का अनुवाद कर रहे हैं, तो बीजेपी का एक वेबसाइट है उसके ऊपर भी तो उन्होंने फिट्जगेराल्ड का 1-2 खंड को अपलोड करके रखा था, आज भी अवेलेबल है। फिट्जगेराल्ड महोदय का यह कहना है परशुराम के बारे में कि परशुराम की कथा ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष पर आधारित है। सम्राट अशोक जैसे क्षत्रिय राजाओं ने धर्म के बारे में ब्राह्मणों की एकाधिकारशाही खत्म कर दी थी, जिसकी वजह से अशोक जैसे ब्राह्मण विरोधी राजा से ब्राह्मणों के अंदर भय उत्पन्न हो चुका था। इसे ध्यान में रखकर ब्राह्मणों ने परशुराम कथा की निर्मिति की।
पूरा महाभारत, पूरा रामायण बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में लिखा गया है। और चाणक्य जो परशुराम जो कैरेक्टर है, ये सम्राट अशोक के प्रतिक्रिया में ब्राह्मणों ने लिखा हुआ कैरेक्टर है। मौर्य राजा इतना बड़ा महान राजा है कि जिसको धर्मराजा कहते हैं। महाभारत में भी 5 पांडवों में से जो बड़ा पुत्र है उसको धर्मराजा कहा गया है। अशोक का नाम धर्मराजा है, बुद्ध को भी धम्मराजा कहा जाता है। तो महाभारत में पांडवों में से एक पुत्र को धर्मराज कहा गया है। ब्राह्मणों ने कैसा शब्द खेल किया, इसका आधार महाभारत स्वयं है। महाभारत में जिस कलियुग का वर्णन किया गया है वो बुद्ध युग का वर्णन है। जो पास्ट में हो चुका है उसको फ्यूचर के तौर पर बताया गया है, जिसमें ब्राह्मणों को कोई पूजेगा नहीं, ब्राह्मणों की महत्ता खत्म हो जाएगी, वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी, ब्राह्मण धर्म खत्म हो जाएगा और जनता भिक्षुओं को मानेगी और पूरी जनता, प्रजा, राजा, पूरे लोग एडुक की पूजा करेंगे। एडुक यानी स्तूप। तो कलियुग का जो वर्णन किया गया है वो वर्णन कोई और नहीं है बल्कि अशोक के ही साम्राज्य का वर्णन है। और महाभारत और रामायण प्रतिक्रांति के बाद लिखे गए थे, मगर वो उस समय लिखे गए जब ब्राह्मणों ने हिंसक प्रतिक्रांति की थी, प्रजा बुद्धिस्ट थी। तो प्रजा बुद्धिस्ट होने के कारण ब्राह्मणों ने उसको कोडिंग लैंग्वेज में लिखा है। और बाद के समय में गुप्तोत्तर काल में 7वीं 8वीं यहां तक कि ब्रिटिश आने तक रामायण महाभारत में एडिशन चल ही रहा था। मगर बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया के रूप में ही महाभारत लिखा गया है। महाभारत के रचयिता ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में महाभारत में धर्मराज दिखाया, मगर उस धर्मराज की बहुत फजीती हो गई है। यानी इतना कमजोर व्यक्ति को ब्राह्मणों ने दिखाया। महाभारत के अंदर परशुराम का जिक्र 130 बार आया है। महाभारत का वास्तविक नायक परशुराम बताया गया है। और संपूर्ण महाभारत यह परशुराम पर आधारित है और परशुराम ही महाभारत का मुख्य केंद्र बिंदु के तौर पर ब्राह्मणों ने दिखाया है। महाभारत को समझे बगैर आपको महाभारत नहीं समझ में आएगा। फिट्जगेराल्ड महोदय का यह कहना है कि महाभारत में जो धर्म बताया गया है वो वास्तव में बौद्ध धर्म के प्रति भयंकर द्वेष के कारण बताया गया है। संपूर्ण धरती अधर्मी क्षत्रियों से पूरी तरह व्याप्त हो चुकी है, यानी बौद्धों के बारे में लिखा हुआ है। महाभारत में जो क्षत्रियों का संदर्भ है वो बुद्धिस्ट क्षत्रियों के संदर्भ में है। संपूर्ण अधर्मी क्षत्रियों से पूरी तरह व्याप्त हो चुकी है। यह लोग वेदों को नहीं मानते, ब्राह्मण देवता
और उनके विधियों को नहीं मानते तथा धर्म और वेद को जानने वालों को जरा भी वे कीमत नहीं देते हैं। महाभारत में इस तरह के ब्राह्मण उत्पीड़क क्षत्रियों का जो वर्णन मिलता है वह बौद्ध धर्मीय होते हैं और उन क्षत्रियों को गालियां देते हुए महाभारतकार ब्राह्मण लिखते हैं कि वह लोग लोभी है, भ्रमित है और उनमें कई दोष है। ऐसे दानवी या राक्षसी क्षत्रियों को नष्ट करने के लिए ही महाभारत में परशुराम की कथा बनाई गई है, जो क्षत्रियों का 21 बार नरसंहार करता है। तो बौद्ध धर्मीय जो क्षत्रिय लोग हैं या क्षत्रिय लोग हैं, उन्हीं को ब्राह्मणों ने ध्यान में रखकर परशुराम जैसा हिंसक कैरेक्टर सामने रखा और महाभारत के 3.115 117 में यह बताया गया है कि सभी क्षत्रिय पुरुष परशुराम के हाथों मारे जाने के बाद उनकी क्षत्रिय विधवा ब्राह्मणों के पास जाकर अपने पेट से संतति उत्पन्न करने को कहती है और क्षत्रियों का पूर्ण संहार करने के बाद जो क्षत्र अर्थात क्षत्रिय महिला बची थी उस पर ब्राह्मणों ने बीज डालकर परशुराम ने 9 क्षत्रियों का निर्माण किया है। ऐसा महाभारत के 3 अध्याय में बताया गया है। महाभारत 3.115-117 3.12 में यह भी बताया गया है कि किस तरह क्षत्रिय संहार करने के बाद हर बार नए क्षत्रिय पैदा होते हैं और क्षत्रिय संहार और 9 क्षत्रियों का निर्माण, यह सिद्धांत महाभारत में बार बार दोहराया है और इसके लिए उन्होंने पृथु राजा की कहानी बताई है और पृथु राजा धरती पर ब्राह्मण राज स्थापित करता है। ऐसे महाभारत में पृथु को आगे करके बताया है, यानी मूल बौद्ध राजाओं के खिलाफ ब्राह्मणों ने प्रतीक रूप में पृथु राजा का निर्माण किया और ब्रह्म क्षत्र यह संकल्पना निर्माण की। बौद्ध क्षत्रियों की तरह ब्राह्मणवादी 9 क्षत्रियों का भी अपमान इस कथा के माध्यम से ब्राह्मण ने किया। महाभारत के 2 अध्याय में धरती परशुराम को कहती है कि मैं इन असुर क्षत्रियों के बोझ तले दब गई हूं। हे परशुराम, इन असुर क्षत्रियों को मार डाल, उन्हें नष्ट कर। यानी महाभारत के 2.12 में क्षत्रियों को असुर क्षत्रिय कहा है और इस तरीके से ब्राह्मणों ने क्षत्रिय लोगों का अपमान किया है और 21 बार उनको मारने की कथा ब्राह्मणों ने जोड़ी है और 21 बार मारना यानी 21 तरह के प्राणियों की बलि देने वाला अश्वमेध यज्ञ करने का संदर्भ है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब है महाभारत में क्षत्रियों का पिता ही ब्राह्मण दिखाना। नियोग पद्धति जो आई है, नियोग पद्धति के माध्यम से क्षत्रियों का बाप ब्राह्मण दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण में ब्राह्मणों ने
दशरथ का पुत्र राम दिखाया नहीं है, नियोग प्रथा के माध्यम से राम को उत्पन्न करते हुए दिखाया है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि ब्राह्मणों ने उसको पिता के तौर पर प्रस्तुत ब्राह्मणों को किया है। और महाभारत में जो 5 पांडव है, उसके पिताजी पंडु दिखाने की बजाय 5 ब्राह्मण पुरुषों से क्षत्रिय पांडव पैदा होते हैं, ऐसा दिखा है। और इस तरीके से ब्राह्मणों ने अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से, नियोग पद्धति के माध्यम से ब्राह्मणों का महत्व बढ़ाया। और परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का अंत किया, उसके बाद 9 क्षत्रियों का निर्माण किया। क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में लगातार झगड़े का वर्णन महाभारत में। महाभारत में एक अध्याय में एक वर्णन है कि कर्ण खुद परशुराम के पास जाता है और उसको झूठा कहता है, झूठ-मूठ का ये दावा करता है कि मैं ब्राह्मण हूं और मुझे आपसे धनुर्विद्या सीखनी है। और परशुराम जो है उसको ब्राह्मण पुत्र मानकर कर्ण को शिक्षा देता है, पढ़ाता है, धनुर्विद्या सिखाता है। मगर परशुराम के शिक्षा लेते ही कर्ण ज्यादा तरबेज हो गया, थोड़े ही दिनों में सीख लिया। और एक दिन परशुराम को खुद डाउट होता है कि कर्ण के पास इतनी कम दिनों में शिक्षा कैसे ग्रहण कर लिया है, क्या ये सच में ब्राह्मण है क्या? ये टेस्ट करने के लिए एक दिन परशुराम दोपहर के समय में दोनों पेड़ के नीचे होते, तो परशुराम कहता है कि मैं थक गया हूं, अब मुझे तुम्हारे गोद में सोना है। और परशुराम कर्ण की गोद में सो लेता है, गोद में सिर रखकर सो लेता है। और उसकी परीक्षा लेने के लिए महाभारतकारों ने लिखा, एक हिंस्र कीड़ा उसके पैर में प्रवेश करता है और वो अंदर तक घुसता जाता है, उसको अत्यंत पीड़ा होती है। मगर उसके हिलने से गुरु जग जाएंगे, इस वजह से वो उस पीड़ा को सहता रहता है। मगर उसके पैर से जो खून बहता है वो बहते बहते परशुराम के कंधे तक आ पहुंचता है। और जब उसके खून का गर्म स्पर्श होता है तब परशुराम जाग उठता है और कहता है कि इतना गर्म खून केवल क्षत्रियों का हो सकता है, ब्राह्मणों का इतना गर्म खून नहीं होता। और क्षत्रिय होने के कारण ही तुम इतनी पीड़ा को सह रहे हो, ब्राह्मणों में इतनी पीड़ा सहने की कुवत या क्षमता नहीं है। तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। तो महाभारत में ब्राह्मण लोगों में पीड़ा सहने की क्षमता नहीं है और क्षत्रियों में उतनी क्षमता है। तो यह बात सही लिखी है महाभारत में। अगर कोई सच बात तो यही एकमात्र सच है। आज भी यह बात सही है कि ब्राह्मणों में पीड़ा सहने की क्षमता नहीं है। महाभारत में कृष्ण जो युद्ध बताता है वो युद्ध
कौरव और पांडवों को बीच में लड़ाता है। इसको डिवाइन वॉर कहा है, ये दैवी युद्ध कहा है। इसके पीछे महाभारतकारों ने जो मकसद बताया, वो मकसद कहता है कि दैवी युद्ध है। कृष्ण अर्जुन को उपदेश करता है। गीता क्या है? धर्मोपदेश है। ये दैवी युद्ध है, यानी क्षत्रियों को क्षत्रियों से भिड़ाकर मार डालो। यानी जो बुद्धिस्ट क्षत्रिय थे, उन बुद्धिस्ट क्षत्रियों को ध्यान में रखकर परशुराम कैरेक्टर निर्माण किया और मूल बुद्धिस्ट क्षत्रियों की घृणा करने के लिए एक दैवी युद्ध का कहानी बताया और उस युद्ध में भाई भाई को लड़ते हुए दिखाया है। और उस कथा में नाग लोगों का भी जिक्र आता है और खांडव वन में नाग लोगों को जलाकर मार दिया जाता है। आखिर में युद्ध समाप्त होता है और युद्ध खत्म होने के बाद भी कृष्ण मार दिया जाता है और 5 पांडव युद्ध जीतने के बाद उत्तर दिशा की तरफ यानी हिमालय की तरफ जाते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं। यानी महाभारत एक रंजक पद्धति से लिखा गया है। उसके जो पात्र है, उसकी जो स्टोरी है, वो स्टोरी बुद्धिज्म को ध्यान में रखकर, बुद्धिस्ट फिलॉसफी को ध्यान में रखकर लिखी गई है। सुनने के लिए अत्यंत सरल कथा है, मगर ब्राह्मणों ने अत्यंत चालाकी से बुद्धिस्ट संकल्पनाओं को राक्षस दिखाया है। जैसे जरासंध है तो जरासंध की लड़कियों को राक्षसी बताया और जो नाम उन्होंने दिया है वो सर्वस्ववादी बौद्धों की संकल्पना है। ब्राह्मण लोगों ने बुद्धिज्म को काउंटर करने के लिए महाभारत को लिखा हुआ है, बुद्धिज्म को काउंटर करने के लिए रामायण को लिखा हुआ है। ये उसके पीछे खास संदर्भ है। आखिर में कौरव की तरफ से एक अकेला पुरुष बचता है, वो है धृतराष्ट्र जो अंधा होता है, और पांडव की तरफ से एक अकेला पुरुष बचता है। और युद्ध खत्म होने के बाद ब्राह्मण उसके पास आता है और ब्राह्मण उसको बोलता है कि क्षत्रियों का अंत होना तय है, क्योंकि परशुराम ने ब्राह्मणों को क्षत्रिय किया। उसके बाद 9 ब्राह्मणवादी क्षत्रिय पैदा किए गए, 9 क्षत्रिय पैदा किए गए। तो क्षत्रिय और ब्राह्मणों का युद्ध तय है, जिसमें क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रियों को मारते हैं और ब्राह्मणों के हाथों से क्षत्रिय मरते हैं, क्षत्रियों के हाथों से नाग लोग मरते हैं। तो ये परंपरा चलती आएगी, ब्राह्मण क्षत्रियों को मारेगा, क्षत्रिय नाग लोगों को मारेगा। तो महाभारत में मैसेज दिया है कि अगर क्षत्रिय को बचना है तो उनको नाग को मारना होगा, नाग की बलि देनी होगी। ये मैसेज कुल मिलाकर महाभारत में दिया है और उसी पर अमल करते हुए नेपाल में एक जगह और महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर में नाग बलि यज्ञ, सर्प बलि यज्ञ या नाग बलि यज्ञ किया जाता है। नाग भी प्राचीन बौद्ध क्षत्रिय है और बौद्ध क्षत्रियों को मारने के दृष्टिकोण से महाभारत की ये कथा आई है। आज का संदर्भ परशुराम काल्पनिक था, इसके सारे तथ्य और सबूत मौजूद हो गए हैं।
और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जब हमने लिखित में जवाब मांगा कि चाणक्य और परशुराम का बर्थ डेट हमें बताइए, बर्थ ईयर बताइए, तो मैसूर डिवीजन ने हमें लिखित में दिया कि चाणक्य और परशुराम ये काल्पनिक पात्र है। इस वजह से आज हमें दावे से ये कहना पड़ रहा है कि ब्राह्मणों की मिथ्या बातों को नकारना होगा। चाणक्य को हटाने से वास्तविक मौर्य इतिहास सामने आएगा और परशुराम जैसे आतंकवादी कैरेक्टर को किक आउट करने से क्षत्रियों का जो मनोबल गिराया जाता है, केवल ये क्षत्रियों के मनोबल का मामला नहीं है, बल्कि ये बुद्धिज्म के खिलाफ उन्होंने एक हिंसक प्रतिक्रिया की है। ब्राह्मणों के जो नायक है वो कौन है? परशुराम है, वो आतंकवादी है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने उसको आतंकवादी नाम दिया है। उनके साहित्य में उन्होंने परशुराम को आतंकवादी कहा है और नाना साहेब पेशवा को भी आतंकवादी कहा है। भरतरथ मौर्य की हत्या करने वाला ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग है और कुछ बददिमाग लोग, मूर्ख लोग जानबूझकर शुंग को बुद्धिस्ट दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि बुद्धि भेद किया जाए। शुंग ब्राह्मण था, उसने ईसा पूर्व 185 में मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या की। सूग नामक बौद्ध राजा था जिसने भरूच में, सांची में दान दिए थे। ये बौद्ध डायनेस्टी सूग थी जिसके ऊपर बिंदी नहीं है। ब्राह्मण लोगों ने सूग को ही शुंग कहा, यानी बौद्ध राजा को ही शुंग कहा। ये गलत है। सुग वंश अलग है, शुंग वंश अलग है। पुष्यमित्र शुंग ये ब्राह्मण था, बुद्धिस्ट नहीं था और उसके द्वारा हिंसा अभियान किया गया। कुमारी भट्ट और शंकराचार्य आतंकवादी ब्राह्मण लोग थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट मंक्स की हत्याएं की, बौद्ध विहारों पर कब्जा किया और बौद्ध तत्व ज्ञान को चोरी करके वेदांत का निर्माण किया। वेदांतवादी और वैष्णववादी ये जो दो छावनियां थी, यह बौद्ध धर्म के खिलाफ हिंसक अभियान बनाने के लिए निर्माण की गई थी। तो आज वर्तमान में चर्चा करने का संदर्भ यही है कि जब मैं राजस्थान में क्षत्रियों के सम्मेलन में गया था और वहां मैंने वक्तव्य किया था और ब्राह्मणों को चुनौती दिया था कि परशुराम पर 1 करोड़ रुपए इनाम और चाणक्य के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया जाता है, तो ब्राह्मण लोग 2 करोड़ रुपए का इनाम लीजिए और चाणक्य और परशुराम की ऐसा ऐतिहासिकता सिद्ध कीजिए। हमने भामसेन के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इस विषय को चर्चा का विषय बनाया था। उसके पहले ही हमने नवंबर माह में ही हमने एप्लीकेशन डाला था, मगर मद्रास डिवीजन ने अभी हमको 23 जनवरी को उसका लिखित जवाब दिया कि चाणक्य और परशुराम काल्पनिक है। राजस्थान के ब्राह्मणों ने मेरे ऊपर मुकदमा किया था कि एफआईआर किया था कि परशुराम को काल्पनिक कहने से ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हो गई। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे लिखित में दे रहा है कि परशुराम और चाणक्य काल्पनिक है, तो आपकी भावना को कोई महत्व है?
जो काल्पनिक है, ब्राह्मणों का वर्चस्व थोपने के लिए ब्राह्मणों ने उनका निर्माण किया, उनका कोई महत्व है? उनका कोई महत्व नहीं। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक भी ब्राह्मण, 2 करोड़ रुपए का इनाम हमने घोषित किया था, एक भी ब्राह्मण हमारे चुनौती को स्वीकार नहीं किया। तो आज के बाद तमाम मूल निवासी बहुजनों के लोगों को ये कहने में गर्व होगा कि काल्पनिक है परशुराम और चाणक्य, इसको छाती ठोक के आप बोलिए और आपके मूल इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को इन 2 काल्पनिक पात्रों के माध्यम से विकृत किया गया है, उसकी आधारशिला ही मिटाई गई है, उसको नकारिए। कुछ लोग कहते हैं इतिहास का रीराइट करना होगा, इतिहास का शुद्धिकरण करना होगा, तो केवल कहने मात्र से नहीं चलेगा, सब प्रमाण उसको नकारना होगा। और हमने ये काम 3 वर्ष पहले ही कर दिया है। वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, इसमें हमने चाणक्य और परशुराम को रिजेक्ट कर दिया था, ऐतिहासिक तथ्य और प्रमाणों के आधार पर रिजेक्ट कर दिया था। और हमारे बहुजन समाज के लोगों को भी मानसिक तौर पर चोट लगे, इसलिए भी उनको एहसास दिलाने के लिए कहा था कि ब्राह्मणों को हम चुनौती देते हैं कि 2 करोड़ रुपए का इनाम देते हैं। तब बहुजन समाज के लोगों को भी यकीन लगने लगा कि जब ये 2 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहे हैं, इसका मतलब इनके पास प्रमाण है कि ये दोनों पात्र काल्पनिक है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमाण से सब प्रमाण सिद्ध हो गया कि ये दोनों पात्र काल्पनिक है। तो ऐतिहासिक तौर पर हमने जिन पात्रों को रिजेक्ट किया था, भारत की लोकतांत्रिक संस्था है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उनको भी इस बात को मान्यता देना पड़ा कि चाणक्य और परशुराम काल्पनिक है, क्योंकि उनके ऐतिहासिक होने का सबूत उनके पास कुछ भी नहीं है। बस यही मैसेज देने के लिए मैं लाइव आया हूं। और जो मीडिया इस जानकारी को हाइड कर रहा है, इस जानकारी को दिखा नहीं रहा है, उस मीडिया को हम मीडिया नहीं मानते। ऐसे चैनल वालों को हम चैनल नहीं मानते, ऐसे अखबार वालों को हम अखबार नहीं मानते, ये टॉयलेट पेपर है। ऐसे मीडिया से, ऐसा अखबार और मीडिया से समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। और भारत का जो मीडिया है उसकी गंदगी 22 तारीख को पूरे विश्व ने देख लिया। काल्पनिक बातों को प्रोपेगेंडा कर दिया गया और ये मीडिया के माध्यम से संभव हुआ। इस मौके पर इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवास।